बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बहुत बंजर थी। रोजाना सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में काम करता, लेकिन पैदावार इतनी कम होती कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उसका एक सपना था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अपने घर में पक्का छत बनवाना और कभी भूखा न सोना। एक रात रामू थककर पेड़ के नीचे सो गया। सपने में एक वृद्ध साधु आया और बोला, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देता हूं। ये चक्की जो भी चाहो वो बना सकती है, अन्न, मिठाई, पैसे या कुछ भी। लेकिन एक शर्त है, इसे चलाने से पहले कहना होगा, चल मेरी चक्की, और जब बंद करना हो तो कहना होगा, रुक जा मेरी चक्की। अगर ये बंद करने का मंत्र नहीं बोला तो यह चक्की कभी नहीं रुकेगी। सुबह उठकर रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास सच में एक छोटी सी चक्की थी, ठीक वैसी जैसी सपने में देखी थी। भाग 2, जादुई चक्की का चमत्कार। रामू ने घर जाकर चक्की के सामने कहा, चल मेरी चक्की, गेहूं निकाल। चक्की घूमने लगी और सुनहरे रंग का साफ सुथरा गेहूं निकलने लगा। फिर रामू बोला, रुक जा मेरी चक्की। चक्की रुक गई। रामू हैरान था और उसकी आंखों में आंसू थे। यह उसकी सारी समस्याओं का हल थी। अब रामू ने कभी भूख नहीं झेली। वह रोज चक्की से अनाज निकालता, कुछ खुद खाता और बाकी बेचकर पैसा कमाता। धीरे धीरे उसका घर अच्छा बनने लगा। वह गांव के सबसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। भाग 3, लालची सेठ का षड्यंत्र। गांव में एक सेठ रहता था, सेठ हरिदास। वह बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बहुत लालची और क्रूर। जब उसे रामू की समृद्धि का कारण पता चला तो वह जल भुन गया। एक रात वह रामू के घर चुपचाप घुस आया और चक्की चुरा ले गया। वह अपने महल में जाकर चक्की के सामने बोला, चल मेरी चक्की, सोना निकाल। चक्की चलने लगी और सोने के सिक्के निकलने लगे। सेठ खुशी से झूमने लगा, लेकिन उसे चक्की को रोकने का मंत्र याद नहीं था। चक्की चलती रही, सिक्के गिरते रहे पूरे कमरे में, फिर पूरे महल में। जल्द ही महल में सोना इतना भर गया कि दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां टूटने लगीं और सेठ उसमें फंस गया। भाग 4, सबक और नई शुरुआत। सुबह गांव वालों ने देखा कि सेठ का महल सोने से भर चुका है, लेकिन सेठ अंदर बंद था और मदद की गुहार लगा रहा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब रामू आया। उसने चक्की से कहा, रुक जा मेरी चक्की। चक्की रुक गई। सेठ को बाहर निकाला गया। वह पूरी तरह घबरा गया था। रामू ने सबके सामने कहा, चक्की जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी, अगर इसका सही उपयोग न किया जाए। सेठ ने अपने लालच के लिए सबके सामने माफी मांगी और रामू से उसकी चक्की लौटाई।